हेलो, वेलकम बैक टू एवरीवन। आज सेकंड लेक्चर होगा यूनिट एंड मेजरमेंट का। होप आप सभी ने फर्स्ट वाला लेक्चर अच्छे से पढ़ लिया होगा। सो आज स्टार्ट करेंगे वेरी फर्स्ट टॉपिक, पैरेलक्स मेथड। व्हाट इज पैरेलक्स मेथड स्टूडेंट? होता है क्या ये, इसको समझते हैं हम लोग। ओके, सिंपल सी चीज है। अगर स्टूडेंट मैं आपको ये मेजर करने के लिए दूं तो आप क्या करेंगे? स्केल का यूज करेंगे या किसी टेप का यूज करेंगे और इसका मेजरमेंट हम लोग बता देंगे। सर 10 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर है, लाइक। अगर मैं आपको किसी को लैंप का मेजरमेंट करने बोलूं, स्ट्रीट लैंप का, तो वो भी आप मेजर कर सकते हो। इसी तरीके से अगर मैंने आपको बोला सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस मेजर करो, तो ये मेजर करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, राइट। तो ऐसे मेजरमेंट जो बहुत लार्ज डिस्टेंस वाले होते हैं, उनको अगर मेजरमेंट करना हो तो हम लोग ऐसे करेंगे, ये मेथड से, पैरेलक्स मेथड से हम लोग मेजर करेंगे। तो पैरेलक्स मेथड का मतलब क्या होता है कि जो डिस्टेंस बहुत लार्ज होते हैं उनको मेजर करने के लिए जो मेथड यूज करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं पैरेलक्स मेथड। अब पैरेलक्स का मतलब आप समझते हैं कि पैरेलक्स होता क्या है। एक एक्टिविटी की थोड़ी समझने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट एक काम करो, ये अपना ना हाथ लो ऐसे। अभी आप क्या करो, अपना लेफ्ट का आई से ना वो बंद कर लो, ठीक है। अभी एक काम करो, ये वाला आंख ना ओपन करो और इसको क्लोज करो। ऐसा करते रहो और देखो। जब आप देखेंगे ना तो आपको क्या पता चलेगा, ये आपका ये जो हाथ है वो कैसे हो रहा है, ऐसे पोजीशन चेंज कर रहा है, राइट। अब ये क्या है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है, राइट। ये ऑब्जेक्ट समझो, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज होने का रीजन क्या है? ऑब्जर्वर का जो पोजीशन है वो चेंज हो रहा है। पहले मैं इधर से देख रहा था, यहां से देख रहा था तो कुछ दिखा, फिर इधर से देख रहा हूं तो अलग पोजीशन दिख रहा है। तो पैरेलक्स का मतलब क्या होता है? द चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, द चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट ड्यू टू चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वर, ड्यू टू चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वर। होप आपको पैरेलक्स का मतलब समझ में आ गया होगा। और पैरेलक्स मेथड कहाँ यूज करते हैं? टू डिटरमाइन द डिस्टेंस ऑफ, टू डिटरमाइन द लार्ज डिस्टेंस, टू डिटरमाइन द लार्ज डिस्टेंस, लार्ज डिस्टेंस। ये लार्ज डिस्टेंस किस किस का हो सकता है? सन एंड अर्थ के बीच का हो सकता है, प्लैनेट और सन के बीच का हो सकता है। ये स्टूडेंट, ऐसे को हम लोग क्या बोलेंगे? पैरेलक्स मेथड। होप ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। पैरेलक्स क्या होता है और पैरेलक्स मेथड क्या होता है ना। मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर का जो पार्ट है, इस चैप्टर का पार्ट, वो है एसआई यूनिट एंड डायमेंशन। ओके, तो अब इसको कवर करते हैं हम लोग। डायमेंशन मतलब क्या होता है स्टूडेंट? जो भी यूनिट होता है उसके थ्रू हम लोग क्या निकालते हैं? डायमेंशन निकालते हैं। तो डायमेंशन को मोस्टली हम लोग ना एल एम टी के फॉर्म में ना इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और एलएमटी क्या होता है? लेंथ, मास और टाइम होता है। और ये तीनों के तीनों क्या होते हैं? फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं। तो हमेशा डायमेंशन को फंडामेंटल यूनिट्स के अंदर ही शो करते हैं। या हम लोग यहाँ पे कभी कभी करंट भी यूज कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? यहाँ पे आई ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? करंट हो जाएगा। और ये स्क्वायर ब्रैकेट कंपल्सरी है। स्क्वायर ब्रैकेट नहीं होगा तो डायमेंशन वैलिड नहीं होगा आपका। तो डायमेंशन निकालते कैसे हैं? तो सबसे पहले हम लोग वन बाय वन एक एक क्वांटिटी कंसीडर करते हैं। लेट्स से अगर मैं स्टूडेंट वेलोसिटी लेता हूं, तो वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है वो आपको मालूम होना चाहिए। अगर आपको यूनिट नहीं पता है तो डायमेंशन बिल्कुल भी आपको नहीं आने वाला है। तो वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड होता है। आप सभी को पता है। मीटर मतलब क्या होता है? लेंथ। लेंथ को ही हम लोग मेजर किस में करते हैं? मीटर में। तो यहाँ पे मीटर वाली बात आ रही है। अभी इसका मुझे क्या लिखना है? डायमेंशन। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे स्टूडेंट? एल एम टी लिख देंगे। मीटर जहां कहीं भी दिखेगा वहां एल के ऊपर वर्ड लिख देना। ओके, ये सेकेंड, सेकेंड टाइम के लिए यूज करते हैं। ये सेकेंड वन टाइम है तो यहाँ पे वन लिख देंगे। अपॉन में होने की वजह से हम यहाँ क्या दे देंगे? माइनस दे देंगे। यहाँ पे मास केजी कहीं नहीं दिख रहा है आपको, तो केजी नहीं दिख रहा तो यहाँ क्या देंगे? हम लोग जीरो देंगे। तो ये हो गया स्टूडेंट डायमेंशन फॉर वेलोसिटी। नाउ सेकेंड, अगर हम बात करते हैं एक्सेलरेशन,
एक्सेलरेशन का यूनिट आप सबको मालूम होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है स्टूडेंट। तो देखो इसमें क्या चेंजेस आने वाले हमें, पहली चीज तो यहाँ पे एल एम टी आपको लिख लेना है। मीटर मतलब लेंथ होता है तो एल की उधर 1 दे दो। सेकेंड मतलब टाइम होता है यहाँ 2 देंगे, अपॉन में होने की वजह से माइनस देके इसको क्या लेंगे 0, बिकॉज एम वाली चीज हमारे पास है ही नहीं स्टूडेंट। ओके, ऐसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे और भी बहुत सारे यूनिट्स लेंगे। देखो यहाँ पे कौन से दिए, डेंसिटी दिया है स्टूडेंट। तो डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी का यूनिट नहीं पता है तो फॉर्मूला देख लो, रो इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। एम क्या होता है, मास, मास के लिए यूनिट क्या होता है केजी, और वॉल्यूम के लिए क्या होता है मीटर क्यूब होता है। वॉल्यूम का मेजर हम लोग मीटर क्यूब में करते हैं। अभी इसका देखो क्या होगा, एल एम टी, केजी मतलब क्या हो जाएगा मास होता है, तो एम की जगह पे 1 देना है। मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चे गलती क्या कर देते हैं, एम की जगह पे लेंथ को लिखने लग जाते हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट करते हैं। तो ध्यान रखना है केजी मतलब एम, एम मतलब मास, लेंथ के लिए मीटर में होता है तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। अपॉन में देखो एम क्यूब है, लेंथ का क्यूब बोल रहा है तो यहाँ 3 दे देंगे, अपॉन में इसलिए यहाँ क्या आ जाएगा नेगेटिव, टाइम इधर गिवन नहीं है तो यहाँ क्या लेंगे हम लोग 0। उसी तरीके से स्टूडेंट अगर हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं और प्रेशर लेते हैं, प्रेशर का फॉर्मूला सबको पता होगा। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू एफ अपॉन ए होता है। ये स्टूडेंट एफ क्या होता है, फोर्स होता है। अब इसको ना डिराइव करना पड़ेगा, अगर आपको डायरेक्ट नहीं पता होगा कोई बात नहीं, सिंपल टर्म में निकाल लो। देखो यहाँ पे एफ अपॉन ए है, एफ मतलब क्या होता है फोर्स, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, तो मास इंटू एक्सेलरेशन आप पहले ऐसे लिख लो। अपॉन में एरिया मतलब मीटर स्क्वायर हो गया। मास के लिए हम लोग केजी लेते हैं स्टूडेंट, एक्सेलरेशन क्या होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और नीचे क्या हमारे पास मीटर स्क्वायर है। कुछ चीजें यहां से कैंसिल हो रही है, हो रही कि नहीं, तो नीचे क्या बचेगा, एम बचेगा और सेकेंड स्क्वायर बचेगा। तो प्रेशर के लिए हमें ये यूनिट मिल गया हमको, तो इसका एल एम टी निकाल लेते हैं। एल एम टी, केजी देखो 1 दिया है, मीटर, मीटर मतलब एल को 1 लेना है, बट अपॉन में होने की वजह से क्या करेंगे नेगेटिव, सेकेंड 2 है बट नीचे होने की वजह से क्या ले लेंगे नेगेटिव। समझ में आ रहा डायमेंशन हम लोग कैसे करते हैं। ऐसे बहुत सारे क्वांटिटीज हमारे पास मिलेगी। फॉर एग्जांपल वर्क के लिए लेते हैं, वर्क क्या होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, क्या होता है एफ इंटू एस होता है। अभी फोर्स का हमें मालूम है, फोर्स का यूनिट क्या होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, तो इसका यूनिट लिख देंगे केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये डिस्प्लेसमेंट को भी हम लोग मीटर में कन्वर्ट यूनिट लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट भी क्या होता है मीटर, तो यहाँ मीटर से मल्टीप्लाई कर दो आप, तो केजी मीटर, मीटर क्या हो जाएगा स्टूडेंट मीटर स्क्वायर, अपॉन में हो जाएगा सेकेंड स्क्वायर। अब इसको हम लोग लेंगे एल एम टी, केजी मतलब मास 1 होता है, मीटर स्क्वायर मतलब एल के पावर में 2 लेना है, टाइम 2 मतलब टी 2 लेना है, नीचे होने की वजह से क्या ले लेंगे स्टूडेंट हम लोग 2 ले लेंगे। होप आपको ये समझ में आ रहे होंगे। और एक लेते हैं हम लोग एनर्जी के ऊपर। और एक चीज याद रखो, ये जो वर्क होता है हमेशा इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है स्टूडेंट, वर्क इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। और कोई भी एनर्जी अगर आप लेते हैं, एनी एनर्जी, लाइक वो काइनेटिक एनर्जी हो या पोटेंशियल एनर्जी हो या ग्रेविटेशनल एनर्जी हो, कोई भी एनर्जी हो, सारे एनर्जी का जो डायमेंशन है सब सेम होता है, 2 1 -2। तो आपको ये याद रख लो 2 1 -2 एनर्जी का डायमेंशन है। अगर मैं यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी लेता हूँ, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी, हाफ mv स्क्वायर, 1/2 इज अ कांस्टेंट, इसका कोई भी यूनिट नहीं होता है। m मतलब क्या होता है मास, मास के लिए हम लोग केजी लेते हैं। ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी मतलब क्या होता है मीटर पर सेकेंड, स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा स्क्वायर। फाइनली इसको क्या लिखेंगे हम लोग केजी मीटर स्क्वायर अपॉन में सेकेंड स्क्वायर, ये लिखेंगे स्टूडेंट। यहाँ पे देखो एल एम टी, अभी देखो केजी मतलब मास 1 हो गया, लेंथ के पावर में 2 हो जाएगा, सेकेंड के पावर में -2। तो यहाँ से ये बात तय हो गई, सारे एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है डायमेंशन का, या डायमेंशन जो होते हैं सारे के सारे क्या होते हैं सेम होते हैं। तो इतना समझ में आया होगा आपको। और भी हम लोग लेते हैं, जरा एक बार स्क्रीनशॉट चाहिए रहेगा तो आप ले लेना, मैं हट जाता हूँ बाजू में।
ना और देखो स्टूडेंट, हम लोग इसके अंदर क्या लेते हैं, और भी बहुत सारे क्वांटिटीज हैं हमारे पास जिनका हम लोग डायमेंशन देखेंगे यहाँ पे। एक देखो हमारे पास आएगा वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट, सबसे पहले तो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। जस्ट आप 10 से 11th में आए हो, तो 11th में आने के बाद मे भी हो सकता है बहुत सारे को वेलोसिटी ग्रेडियंट का फॉर्मूला ना पता हो। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट होता क्या है? वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है वेलोसिटी डिवाइडेड बाय, वेलोसिटी ग्रेडियंट का जो फॉर्मूला है, अगर वेलोसिटी को हम लोग डिवाइड करते हैं, किससे डिवाइड करते हैं? डिस्टेंस से, तो ये क्या बन जाता है स्टूडेंट? वेलोसिटी ग्रेडियंट बन जाता है। तो इसी वजह से अगर इसका यूनिट निकालेंगे तो वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, और अपॉन में डिस्टेंस है मतलब मीटर होगा। मीटर मीटर कट गया तो 1 अपॉन सेकेंड बचा। तो इसका डायमेंशन लिखते हैं LMT। यहाँ पे लेंथ नहीं है तो 0, मास नहीं है तो 0, टाइम है बट अपॉन में तो -1 ले लेंगे। तो ये नया याद रखो, वेलोसिटी ग्रेडियंट फॉर्मूला याद होना चाहिए। नेक्स्ट आपको याद रखना है इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट या चार्ज ले लो स्टूडेंट। क्या ले लेंगे हम लोग? चार्ज। इलेक्ट्रिक करंट का तो आई के ऊपर आप आई लिख देंगे, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो चार्ज का देखो क्या मिलेगा आपको, आपने ना देखा होगा Q इज इक्वल टू होता है आपका IT। ये स्टूडेंट ये फॉर्मूला आपने पढ़ के आया होगा, Q इज इक्वल टू IT। यहाँ पे Q क्या होता है? आपका चार्ज होता है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग अगर डायमेंशन इसका लिखते हैं तो देखो हमें क्या मिलेगा? LMT। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा क्या आ रहा है? करंट आ रहा है, तो I को भी यहाँ पे हम लोग इंक्रीज कर देंगे। एक्स्ट्रा टर्म लेके आ जाएंगे, I वाला टर्म। यहाँ पे लेंथ नहीं है तो 0 दे दो, मास नहीं है तो 0 दे दो, बट यहाँ पे टाइम है, T मतलब टाइम होता है, एक टाइम है तो यहाँ पे 1 दे दो T की जगह पे। I यहाँ पे 1 टाइम है तो 1 दे दो। तो चार्ज का डायमेंशन क्या हो जाएगा? 0 0 1 1। लेकिन सुनो स्टूडेंट, Q इज इक्वल टू IT हमें चाहिए था, तो 0 0 क्या हो जाएगा? 1 1। मेन इसके अंदर फोकस क्या रखना है आपको? फॉर्मूलाज। बिना फॉर्मूले के आपका डायमेंशन कोई भी आपको नहीं आ सकता है। तो इसी के अंदर एक आप लोगों के लिए होमवर्क दे देता हूँ, जो आप लोग खुद से ट्राई करेंगे डायमेंशन इसका। तो एक स्टूडेंट आप ले लेंगे, इम्पल्स ले लो। क्या लेंगे? इम्पल्स। मैं यहाँ पे फॉर्मूला दे देता हूँ। इम्पल्स को हम लोग शो करते हैं J से, तो J इज इक्वल टू होता है F इंटू टी। तो इसका आप निकालेंगे इम्पल्स का डायमेंशन और कमेंट करेंगे कि आपको क्या मिला है। ओके चलो, अगर ये डायमेंशन वाला पार्ट क्लियर हो गया तो आने वाले जो नेक्स्ट टॉपिक से सारे के सारे आपको ना समझ में आएंगे, अदरवाइज मुश्किल हो जाएगा। अब स्टूडेंट सबको क्लियर हो गया ये? अभी हम लोग ने डायमेंशन देख लिया स्टूडेंट, हर एक यूनिट का, हर एक क्वांटिटी का। अब डायमेंशन के हम लोग यूजेस देखते हैं। तो डायमेंशन एनालिसिस का कहाँ कहाँ हम लोग यूज कर सकते हैं? तो वेरी फर्स्ट जो यूजेस इसका, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन। टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन कोई भी दिया है हमें और हमें चेक करना है कि ये इक्वेशन करेक्ट है या नहीं है, मतलब LHS इक्वल टू RHS है या नहीं है, उसके लिए हम लोग ये यूज कर सकते हैं। ठीक है। सेकेंड क्या है? स्टेबलाइज द रिलेशन बिटवीन, स्टेबलाइजिंग रिलेशन। स्टेबलाइजिंग रिलेशन स्टूडेंट हम लोगों को इसके अंदर देखना है। और थर्ड वाला जो है ना, हम लोग इसका कन्वर्जन कर सकते हैं किसी भी दो यूनिट के बीच में। कन्वर्जन ऑफ टू फिजिकल क्वांटिटी ऑफ डिफरेंट, एक तो SI में होगा, या तो एक MCS में होगा, या तो दूसरा किस में हो जाएगा? CGS में। तो यहाँ पे इसका इसका हम लोग देखेंगे यूजेस। वेरी फर्स्ट क्या है? टू चेक द करेक्टनेस। दूसरा क्या है? स्टेबलाइज द रिलेशन। क्या करना है अपने को? स्टेबलाइज द रिलेशन करना है। और थर्ड वाला क्या है? कन्वर्जन हमें करना होता है। तो फर्स्ट हम लोग यहाँ देखते हैं, टू चेक द करेक्टनेस। करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन। तो हम लोग कोई भी एक रैंडम इक्वेशन ले लेते हैं। तो मेरे पास एक इक्वेशन है जिसको आप लोगों ने देख के आया है अभी तक, V इज इक्वल टू U प्लस AT। ये मेरे पास एक इक्वेशन है स्टूडेंट। एनी इक्वेशन हम चेक करते हैं। अगर हमें चेक करना है कि ये इक्वेशन का LHS इक्वल टू RHS है,
तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंडिविजुअल हर एक का जो है ना डायमेंशन हम लोग निकालेंगे, और हर एक का डायमेंशन निकालने के बाद सबके डायमेंशन सेम आए तो हम लोग बोल देंगे LHS इक्वल टू क्या है, ये RHS है, और ये जो गिवन इक्वेशन है डायमेंशनली करेक्ट है। तो वेरी फर्स्ट यहाँ पे LHS क्या दिया हमें, LHS गिवन है V, तो हम लोग डायमेंशन फॉर V लिखेंगे, डायमेंशन फॉर V। स्टूडेंट क्या होगा, इसका वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड होता है, तो डायमेंशन क्या होगा LMT, मीटर मतलब लेंथ 1 होगा और सेकेंड मतलब क्या होगा T-1 होगा, ये 0 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, अभी हम लोग कंसीडर RHS करते हैं, कंसीडर RHS। तो RHS में यहाँ पे दो टर्म है, तो दोनों को इंडिविजुअल हम लोग निकालेंगे। RHS में सबसे पहले RHS में हम लोग डायमेंशन फॉर U देखेंगे, LMT। स्टूडेंट यहाँ पे V है और U है, ये होता है इनिशियल वेलोसिटी और ये क्या होता है फाइनल वेलोसिटी। तो U मतलब क्या हो जाएगा हमारा इनिशियल वेलोसिटी ले लेते हैं, तो देखो क्या होगा, वेलोसिटी का यूनिट तो सेम रहेगा मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पे भी L1 होगा, T-1 होगा, ये 0 होगा। नाउ नेक्स्ट डायमेंशन फॉर AT, डायमेंशन फॉर हम लोग निकालेंगे स्टूडेंट AT के लिए। AT देखो क्या है, A मतलब होता है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, T मतलब टाइम, टाइम का सेकेंड होता है, 1 सेकेंड से 1 सेकेंड कट जाएगा तो मीटर पर सेकेंड आपको मिलेगा। तो यहां से इसका डायमेंशन लिखते हैं LMT, मीटर मतलब L1 हो गया, मास 0 है, टाइम 1 है। अगर आप यहाँ देखते हो ध्यान से ऑब्जर्व करते हो तो ये V का जो डायमेंशन है, U का डायमेंशन, AT का डायमेंशन, सब चीज का डायमेंशन क्या सेम है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसको इक्वेशन 1 ले लो, इसको 2 ले लो, इसको 3 ले लो। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं फिर फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 and 3 given equation is dimensionally क्या है वो करेक्ट है, डायमेंशनली क्या है करेक्ट। तो इस तरीके से हम लोग कोई भी इक्वेशन हमारे पास होगा तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। स्टूडेंट हमें और एक इक्वेशन के बारे में पता है, कौन सा इक्वेशन, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये भी एक टाइप का इक्वेशन ही है। S मतलब होता है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, आप इसको ले सकते हो, ठीक है। U मतलब इनिशियल वेलोसिटी होती है, ये T मतलब तो टाइम ही हो गया, सेम यहाँ से एक्सेलरेशन हो गया ये, और ये टाइम हो गया। अब ये आपका क्या हो जाएगा, होमवर्क होगा, और आप इसको चेक करके बताएंगे कि ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है, कर सकते हो ना। ओके, अगर ये हमने फर्स्ट वाला देख लिया स्टूडेंट करेक्टनेस, तो सेम इसी वे से हम लोग क्या करेंगे, स्टेबलाइज करेंगे रिलेशन बिटवीन कोई भी टू फिजिकल क्वांटिटी। इसे रफ कर देता हूं और नेक्स्ट वाला टॉपिक देखते हैं। जस्ट स्टूडेंट अभी हम लोग देखेंगे सेकेंड वाला पार्ट। सेकेंड वाला पार्ट क्या है, हमें स्टेबलाइज करना है, स्टेबलाइज द रिलेशन बिटवीन टू फिजिकल क्वांटिटी। कोई भी दो फिजिकल क्वांटिटी दिया है हमें, उनके बीच में रिलेशन स्टेबलाइज करना है। तो कैसे हम लोग करेंगे वो हम लोग देखने वाले हैं। मान लो अगर आपको किसी ने बोल दिया कि कोई एक सिंपल पेंडुलम है, ओके, और जो सिंपल पेंडुलम है उसका जो टाइम पीरियड है वो डिपेंडेड है। क्या बोला किसी ने, सिंपल पेंडुलम है और सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है टी क्या है, टाइम पीरियड टी जो है ना वो डिपेंड है, किसके ऊपर डिपेंड है, लेंथ के ऊपर डिपेंड है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड है, दो चीजों के ऊपर डिपेंड है। और कैसा डिपेंड है ये इसने बिल्कुल नहीं बताया है, सिर्फ डिपेंडेड है। तो एक काम करो कि इन तीनों के बीच में कैसा रिलेशन है वो बताओ। क्वेश्चन समझ में आ रहा, क्या पूछेगा, एक सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड दिया है टी और वो डिपेंड किसके ऊपर है, लेंथ ऑफ द पेंडुलम के ऊपर, और दूसरा क्या दिया है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड है। तो बताओ कि इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है।
तो ये टॉपिक है ना हमारा स्टेबलाइजर रिलेशन बताने का काम है। तो हम लोग कंसीडर कैसे करेंगे, सिंपल पेंडुलम में टाइम पीरियड टी दिया है, टी इज डिपेंड ऑन, किस किस के ऊपर डिपेंड है, डिपेंड ऑन लेंथ ऑफ द पेंडुलम, लेंथ ऑफ द पेंडुलम के ऊपर डिपेंडेड है, राइट स्टूडेंट। लेंथ से वो लेंथ ऑफ द पेंडुलम क्या है, एल है, एंड किसके ऊपर ये डिपेंड है, डिपेंड ऑन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, जी होता है, जी के ऊपर डिपेंड है। हमें पता नहीं है कि ये कैसे डिपेंड है, डायरेक्टली डिपेंड है, इनवर्सली डिपेंड है, या स्क्वायर ऑफ लेंथ है, या स्क्वायर ऑफ जी है, नहीं पता है। तो हम लोग यहाँ पे ना अज्यूम कर लेते हैं टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी लेंथ है, पावर में एक्स ले लेंगे, टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जी है, पावर में क्या ले लेंगे, वाई ले लेंगे। ओके, अब दोनों डायरेक्टली हम लोग ने लिया तो टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल रेस टू एक्स और क्या मिलेगा, जी रेस टू वाई। तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा देंगे, यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए यहाँ पे के ले लेंगे, एल रेस टू एक्स जी रेस टू वाई, और ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। अभी यहां तक समझ में आया स्टूडेंट। ऐसा कोई भी दिया रहेगा ना आपको जिसका रिलेशन स्टेबलाइज करना है, तो ये दो चीज गिवन होगा, किसके ऊपर डिपेंड है करके। तो जितने के ऊपर डिपेंड होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ले लो, पावर में एक्स, किसी को वाई ले लो, 3 टर्म रहेंगे तो जेड भी ले लेना। जैसे यहाँ 2 थे तो एक्स और वाई हम लोग ने ले लिया। देन इसके बाद करना क्या है, हमें ये करना है, सबका डायमेंशन लिखेंगे हम लोग अभी। टाइम पीरियड का डायमेंशन, डायमेंशन फॉर टाइम, डायमेंशन फॉर टाइम। तो टाइम के लिए डायमेंशन क्या मिलेगा अपने को स्टूडेंट, एल एम टी। टाइम का 1 होगा तो बाकी सब तो 0 ही हो जाएगा। नेक्स्ट लेंथ के लिए डायमेंशन, डायमेंशन फॉर लेंथ। तो लेंथ के लिए डायमेंशन क्या मिलेगा हमें, एल एम टी। लेंथ मतलब L1 होगा तो बाकी सब 0 0 हो जाएंगे। नो जी के लिए डायमेंशन, जी मतलब होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इसका डायमेंशन सेम इसके जैसा होता है, एक्सेलरेशन जैसे, ये भी एक टाइप ऑफ एक्सेलरेशन ही है। मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका यूनिट होता है। अगर मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका यूनिट है तो लेंथ 1 हो जाएगा, t -2 हो जाएगा, मास नहीं है तो क्या होगा, 0 होगा। अभी तीनों के डायमेंशन हमें पता चल चुका है। अभी इक्वेशन नंबर 1 में हम लोग ला करके इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो t देखो यहाँ पे एल एम टी, ये के है ना स्टूडेंट, के को नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा फिलहाल के लिए, लिखना चाहते हैं तो लिख लो। यहाँ पे एल एम टी पावर में एक्स है, दूसरे वाले का क्या होगा, एल एम टी पावर में क्या दिया, वाई दिया। देखो ये 1 टाइम पीरियड कितना है अपने पास, 0 0 1 है, तो यहाँ पे 0 0 1 हो जाएगा। यहाँ पे लेंथ का कितना हमने निकाला है, 1 0 0, तो 1 0 0 पुट कर दो, इसका 1 0 -2 पुट कर देंगे। इतना है समझ में स्टूडेंट। अब देखो 0 0 1, यहाँ पे जो है ना, जो पावर में सबको नीचे मल्टीप्लाई कर लेगा इंडाइसिस रूल से, तो ये x मिल जाएगा, m0 और t0 रहेगा। यहाँ पे y मल्टीप्लाई करेंगे तो y होगा m0 और ये क्या हो जाएगा, t के पावर में -2y होगा। समझ में आया स्टूडेंट, y को अंदर इंडाइसिस रूल से मल्टीप्लाई कर दिए। अभी ये तो एज इट इज रहने वाला आपका एल एम टी 0 0 1। अभी यहाँ पे दोनों बेस सेम है तो इंडाइसिस ऊपर के पावर ऐड हो जाएंगे, x प्लस वाई मिल जाएगा। m तो 0 है तो 0 ही रहने दो, और t देखो 0 है, ये -2y है तो -2y हो जाएगा। अब यहां से हम लोग इक्वेट करेंगे, इक्वेटिंग ऑन बोथ साइड। जब हम लोग बोथ साइड में इक्वेट करेंगे स्टूडेंट, तो ये लेंथ है, ये भी लेंथ है, इसके पावर में 0 है, इसके पावर में x प्लस वाई है, तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या होगा, 0। t के पावर में 1 है, t के पावर में -2y, तो 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2y। तो यहां से y को सेपरेट करेंगे तो 1 अपॉन -2 इक्वल टू y, फाइनली y इज इक्वल टू -1 अपॉन 2 हमें मिल गया।
वो y का वैल्यू इसमें पुट कर दो आप, तो x माइनस 1/y इक्वल टू क्या मिलेगा, 1/2 इक्वल टू मिल जाएगा 0, तो x इज इक्वल टू प्लस 1/2 मिल गया। स्टूडेंट इतना सब हम लोगों ने जो किया ना सिर्फ x और y को निकालने के लिए किया। y जब x और y मिल जाएगा तो अपने को रिलेशन मालूम पड़ जाएगा। तो टाइम पीरियड क्या है हमारा, k l के पावर में कितना 1/2, g के पावर में कितना 1/2 है। तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, t इज इक्वल टू k, 1/2 का मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ, और ये y माइनस में है, राइट। तो ये माइनस में तो अपन में लिखेंगे इसको। और नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा स्टूडेंट, ये नेक्स्ट स्टेप में अगर लेके जाते हैं हम लोग तो t इज इक्वल टू k, दोनों का स्क्वायर रूट कॉमन लिख देंगे l/g। आया समझ में। फिर आगे चल करके स्टूडेंट k का वैल्यू मिल जाता है हमें बाय थ्योरेटिकल एक्सपेरिमेंटली। k का वैल्यू क्या मिलता है अपने को, 2π मिलता है। तो ये 2π हम क्या लिखेंगे, l/g। तो ये जो रिलेशन था ना किसके बीच में, टाइम पीरियड, लेंथ और g के बीच में जो रिलेशन था वो क्या था, t इज इक्वल टू 2π√l/g था। तो ये सेकेंड हम लोग ने यूजेस देखा कि डायमेंशन एनालिसिस का यूज कहाँ पे होगा, रिलेशन स्टेबलाइज करना होगा तो वहां पे हम लोग इसका यूज करेंगे। समझ आया स्टूडेंट, तो एक बार देख लो इसे। यस स्टूडेंट, नाउ कन्वर्जन फैक्टर देखते हैं इसी के अंदर। तो फर्स्ट टू क्लियर हो गए हमारे। कन्वर्जन फैक्टर में क्या होता है, जैसे आपको ना यूनिट एक ही होगा, मान लो अगर वो जूल में है तो आर्ग में कितना होगा, अगर कोई न्यूटन में गिवन है तो डाइन में कितना होगा, वो सारे वैल्यूज हम लोग क्या करेंगे, डिटरमाइन करेंगे। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कन्वर्जन फैक्टर। क्या बोलते हैं, कन्वर्जन फैक्टर। तो वेरी फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, हम लोग प्रूफ करेंगे। क्या प्रूफ करेंगे, 1 जूल इज इक्वल टू कितना आर्ग होता है, मालूम नहीं हमें। इनिशियली तो सबको नहीं पता होगा, बाकी लोगों को तो बहुत पता है जो लोग पढ़े रहेंगे, राइट। 1 जूल इज इक्वल टू कितना हो गया, x आर। जूल क्या होता है, वर्क के जैसे ही होता है। तो वेरी फर्स्ट हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, डायमेंशन फॉर वर्क। डायमेंशन फॉर वर्क, वर्क का डायमेंशन, एनर्जी का डायमेंशन सबका मैंने सेम होता है करके बताया था। क्या होता है, 2 1 -2। तो ये डायमेंशन जूल के लिए भी सेम होगा और ये डायमेंशन आर्क के लिए भी सेम होगा, क्योंकि ये भी एनर्जी है, आर्क भी वन काइंड ऑफ एनर्जी है, बट दोनों का अलग अलग सिस्टम में, राइट। तो हम लोग दोनों को सेम ले सकते हैं, बट सेम लेने से पहले हम लोग यहाँ पे क्या ले लेंगे, सफिक्स। सफिक्स क्या ले लेंगे, 1 फॉर MKS सिस्टम। MK सिस्टम में हम लोग क्या ले रहे हैं, इसको सफिक्स 1 ले लेते हैं। और नाउ सफिक्स इसको कंसीडर करेंगे 2 फॉर CGS सिस्टम। तो ये जरूरी है, वरना दोनों सेम हो जाएगा तो कट जाएंगे, तो मिलेगा क्या, कुछ नहीं मिलेगा आपको। तो ये 1 जूल है, तो जूल की जगह इसका डायमेंशन लिख दो LMT 2 1 -2 और सफिक्स दे दो इसको 1 1 1, क्योंकि ये MKS में हम लोग ने 1 लिया। ये x लेने दो स्टूडेंट, LMT। अब यहाँ पे हम लोग सफिक्स 2 2 लेंगे, 2 1 -2 हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है इतना। हमें x फाइंड आउट करना है क्योंकि ये कितना होगा और वो हमें देखना था। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, LMT 1 1 1 2 1 -2, इसको ये पूरा ब्रैकेट लाके डिवाइड कर देंगे। तो क्या मिलेगा स्टूडेंट, L2 M2 T2 पावर में क्या हो जाएगा, 2 1 -2 हो जाएगा, इक्वल टू क्या होगा, x, राइट। अभी आगे देखो इसके आगे क्या होने वाला है। ये दो CGS में और एक इसमें स्टूडेंट MKS में। तो ऊपर वाले को ना CGS में लिखो, इसमें लिखेंगे CGS में। तो 1, ये जो 1 मीटर है, तो 1 मीटर इक्वल टू कितना होगा, 100 सेंटीमीटर होगा। अभी यहाँ पे स्क्वायर है तो हम लोग क्या लिखेंगे, स्क्वायर लिख देंगे, ओके। और ये क्या दिया अपने को, मास। मास अगर हम लोग MKS की बात करते तो वो kg में होता है, kg को ग्राम में, CGS में लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, 1000 ग्राम। और यहाँ पे पावर में 1 है तो 1 ही रहने देंगे आप। ये टाइम दोनों सिस्टम में टाइम सेम होता है, तो यहाँ पे 1 सेकेंड ही हम लोग ले लेंगे, ठीक है स्टूडेंट। और नीचे देखो क्या हमारे पास है, लेंथ है। लेंथ CGS में क्या होता है, मीटर ही होता है, सेंटीमीटर होता है, तो 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर रहेगा।
मास ग्राम में होता है तो 1 ग्राम का क्या होगा, स्क्वायर होगा। नेक्स्ट टाइम तो सेकेंड ही होता है तो 1 सेकेंड ही हो जाएगा। इक्वल टू क्या रहेगा हमारा, x रहेगा। ओके स्टूडेंट, इसका अगर स्क्वायर लेंगे आप तो 10 के पावर में 4 हो जाएगा। 100 का स्क्वायर लेंगे तो 4 जीरो आते हैं, तो 4 जीरो लिखो या 10 के पावर में 4 लिखो, बात एक ही है। और ये सेंटीमीटर का स्क्वायर बचेगा, नीचे 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर। सिमिलरली ये 1000 है तो 1000 ग्राम होगा, 1 ग्राम। और ये क्या मिलेगा आपको, 1 सेकेंड काट दो, ये भी इसको कैंसिल कर दो, ये दोनों कैंसिल हो गए। ये 10 के पावर में 4 और ये 10 के पावर में 3 इक्वल टू x मिला ना। 4 और 3 कितना होगा, 7 होगा। तो यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि 1 जूल का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, 10⁷ अर्ग होता है। आया समझ में? अभी देखो एग्जाम में क्या होगा, आपको तो जूल के फॉर्म में दिया है। अगर एग्जाम में आपको जूल नहीं दिया, अगर आपको 1 न्यूटन इक्वल टू पूछा है कितना डाइन होगा। डाइन क्या होता है, फोर्स का यूनिट होता है इन सीजीएस, और एन मतलब तो न्यूटन, एन केस में हम लोग क्या बोलते हैं, इसको न्यूटन बोलते हैं। आए समझ में? तो ये आप लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे। अगर आप लोग चेक करेंगे आंसर आएगा तो मुझे बताओ। आंसर इसका आना चाहिए 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डायन। अगर ये आंसर आपको आ रहा है तो आपका करेक्ट है। आंसर आने के बाद कमेंट करना कितने कितने लोगों को आंसर आया। तो होप स्टूडेंट, ये वाला चैप्टर का जो सेकेंड पार्ट था हम लोग ने क्या देखा, पैरेलक्स मेथड, दूसरा एसआई यूनिट एंड डायमेंशन, तीसरा क्या, यूजेस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। तो ये तीनों टॉपिक भी आप अच्छे से प्रैक्टिस करो। देन नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके आगे का टॉपिक लेके आएंगे, तो आने वाले कुछ लेक्चर्स में इस चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू सो मच।